मिनट एनालिसिस। इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे कंपनी कैसी लग रही है और उसके बाद देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। और ये सीरीज आपके नॉलेज को और आपके स्किल को बहुत इंप्रूव करेगी। अब देखिए तो कंपनी का जो नाम है वो है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। अब ये देखें तो कंपनी का जो एक टाइम पे जो शेयर प्राइस था 2020 में ये 11 रुपए था और आज ये 1300 रुपए ट्रेड कर रहा है। वहीं देखिए तो 2023 में जो शेयर प्राइस 60 रुपए का था अब वो 1300 रुपए ट्रेड कर रहा है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि 100 टाइम्स बड़ा है। 100 टाइम्स मतलब ये देख सकते हैं जो 13 रुपए का शेयर प्राइस था 1300 रुपए ट्रेड कर रहा है। 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपया कर दिया। अब यहाँ पे देखिए तो अब क्या लगता है कंपनी में, कंपनी वीकली चार्ट पे भी कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है, मंथली चार्ट पे भी कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग है और डेली चार्ट पे थोड़ा सा साइडवेज है, नीचे आ रही है। मगर ये कंपनी ओवरऑल एक अप ट्रेंडिंग मोड में है, ये दर्शाती है और बताती है। अब हम लोग ये देखें तो कंपनी जो काम करती है वेब एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, मतलब ये एनर्जी बिजनेस में काम करती है। फंडामेंटल्स देखें कंपनी के तो ये कंपनी छोटी कंपनी नहीं है। 5684 करोड़ 5684 की कंपनी है। जो पी है वो है 114 का, इंडस्ट्री पी है 48 का। मतलब देखें तो कंपनी प्रीमियम डिमांड कर रही है। कंपनी करती क्या है, कंपनी देखें तो पीवी मॉड्यूलर्स ये बनाती है। मतलब जो सोलार एनर्जी के जो पैनल्स है वो बनाती है। दो दो टाइप के पैनल्स बनाती है। और देखें तो ये सोलार बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। सोलार सेल्स बनाती है, सोलर मॉड्यूलर बनाती है, ये सब कंपनी बनाती है। और देखें तो जितने भी सोलार की कंपनीज हैं उनका ऑलरेडी जो प्रीमियम है वो प्रीमियम डिमांड कर रही है। कंपनी के पास 27 जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 27.7% का स्टेक है। मतलब ये देखें तो कंपनी के जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो उतना नहीं है प्रोमोटर के पास। और उसमें से और एक गड़बड़ चीज है कि प्रोमोटर ने 91.8%, ये 27% का 91.8% पेज किया हुआ है। कंपनी जो कर्जा है वो 159 करोड़ का है। मतलब ये जो प्रमोटर की साइड से है वो थोड़ी दिक्कत लगती है। मगर ओवरऑल कंपनी को हम लोग और जानते हैं कंपनी क्या कर रही है। कंपनी अपने बुक वैल्यू से 30 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 5 साल से नेगेटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ही लो है। ये सब हमको देखने मिल रहा है यहाँ पे। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफी हमको खराब देखने में। कंपनी के जो प्रमोटर ने अपने स्टेक को प्लेज किया है वो भी एक खराब चीज है। मतलब हमको ऐसी भी कंपनी देखनी चाहिए, कंपनी में क्या क्या चीजें खराब है और क्या क्या चीजें अच्छी हैं। हम लोग आके सेल्स के नंबर देखते हैं। सेल्स का नंबर काफी गड़बड़ हुआ है, हम लोग ये देख सकते हैं, काफी गड़बड़। अब ये देखिए फंडामेंटल्स गड़बड़ है मगर टेक्निकल चार्ट से वो कंटिन्यू ऊपर है ना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए तो कैसा फ्लक्चुएटिंग है। पहले 16 करोड़ का लॉस था, यहाँ पे देखो 49 करोड़ का प्रॉफिट था, 10 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 24 करोड़ का नुकसान, अब 121 करोड़ का नुकसान, अब 48। ऐसी कंपनी से हमको बचना चाहिए। ऐसी कंपनी हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसी कंपनी में अगर कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, अप्रोक्स यहाँ पे नहीं किया है, अगर करते भी तो भी तो भी मैं इसमें कोई भी बाइंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए तो जो नंबर्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है कंपनी के, और इसीलिए मैं भी इस कंपनी में बाइंग नहीं करता। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और शेयर करें कि वैल्यू नॉलेज उनको भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।